मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मंझोलिया, पश्चिम चंपारण, बिहार। आज हम उपशास्त्री के अंतर्गत आने वाले पुस्तक से दशायाम अंतर्दशा पर चर्चा करने वाले हैं कि दशायाम अंतर्दशा क्या है और इसको कैसे निकाला जाता है। इन सभी बिंदुओं पे आज हम चर्चा करेंगे और इसी के माध्यम से हम लोग आगे का जितने भी वर्ष होगा या दशायाम होगा उसको हम निकालने का प्रयत्न करेंगे। तो हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि दशायाम अंतर्दशा जो हम लोग निकालते हैं वो किस विधि के माध्यम से निकालते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि इसमें मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूँ कि जो जितने भी ग्रह हैं उस सभी ग्रहों का कितने वर्ष का दशा होता है वो जानना भी हमारे लिए पहले ज़रूरी होता है। तो हम सब लोग जानते हैं कि ग्रह जो है वो आपको 7 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह होता है, लेकिन इसमें से मुख्यतः 7 ग्रह होते हैं जिस पे हम लोग चर्चा करते हैं। 7 ग्रह जैसे कि आपका सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, केतु, शनि, बुध, केतु और शुक्र। तो 9 ग्रह पे हम लोग चर्चा करते हैं और 9 ग्रह के बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें मुख्यतः 7 ग्रह थे और 2 ग्रह एक राहु और केतु हो जाते हैं, तो कुल मिला के 9 ग्रह हो जाते हैं। हम लोग 9 ग्रह के बारे में जानेंगे कि उसका दशावर्ष क्या होता है। सूर्य का जो दशावर्ष होता है वो 6 वर्ष का होता है। चंद्र का जो दशावर्ष होता है वो 10 वर्ष का होता है। मंगल का दशावर्ष जो होता है वो 7 वर्ष का होता है। राहु का जो दशावर्ष होता है वो आपको 18 वर्ष के लिए होता है। गुरु या बृहस्पति का अगर महादशा की बात करें तो वो 16 वर्ष का होता है। शनि की महादशा की बात करें तो 19 वर्ष का होता है। बुध की अगर महादशा की बात करें तो वो 17 साल की होती है। केतु की महादशा की बात करें तो वो आपको 7 साल का होता है। और शुक्र महादशा की बात करें तो वो आपको 20 साल का होता है, 20 वर्षों का होता है। ये हो गया ग्रह, और ग्रह के हिसाब से महादशा वर्ष जो किस ग्रह के अंतर्गत कितने वर्ष दशावर्ष चलता है ये मैंने आपको बता दिया। ये इसलिए बताया कि हम लोग जब दशायाम अंतर्दशा की बात करेंगे तो उसमें ये ज़रूरी है कि हम किस ग्रह का दशायाम अंतर्दशा निकालेंगे, उसी के हिसाब से वो निकलता है। इसलिए ये जानना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको ये बताने का प्रयत्न किया। अब हम लोग आगे बात करते हैं दशायाम अंतर्दशा पर। जैसा कि मैंने अभी आपको सभी ग्रहों के दशावर्ष के बारे में आपको एक एक करके 9 ग्रह के दशावर्ष के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब इस पर ध्यान दीजिएगा और समझिएगा कि ग्रह के दशामान को प्रत्येक ग्रह के दशामान से पृथ्वी 2 गुना कर गुणनफल में 10 का भाग देने से जो भी शेष होगा, जो भी लब्धि होगा, उसको क्या करना होगा, मास और शेष को इसमें करना क्या कि जब हम लोग भाग देंगे तो उसमें मास मतलब महीना और महीना का बाद जो शेष दिन बचेगा उस दिन को 3 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो आपको दिनादि अंतर्दशा का मान होता है। मतलब वो दिन में जैसे गुना करेंगे हम लोग 3 से, जो हम लोग किस में दशामान में जब गुना करके उसको 2 से डबल कर देंगे, गुना कर देंगे उसी से, और उसमें 10 से भाग देने के बाद जो भी निकलेगा शेष, मतलब जो भी मान निकलेगा
उसमें मास और पहले मास निकलेगा, मतलब महीना निकलेगा, और उसके बाद मास के बाद फिर क्या निकलेगा, दिन। और जो दिन निकलेगा उसको क्या करना है, हमको दिन को उसमें गुणा कर देना। हाँ, तो हम लोग उदाहरण के तौर पे अगर बात कर ले, तो उदाहरण के तौर पे हम लोग सूर्य की दशा महादशा वर्ष लेते हैं। तो सूर्य की जो महादशा वर्ष होती है, इसको अगर हम लोग यूँ देखें, सूर्य की दशा में सूर्य आदि सब ग्रहों के अंतर्दशा का मान निकालने के लिए, मान जानने के लिए करना क्या होगा, सूर्य की दशा वर्ष को 6 से गुना कर देना होगा। तो सूर्य का जो महादशा वर्ष है वो 6 होता है, और 6 को जब हम 6 से गुना करेंगे तो वो 36 हो जाता है। 36 हो जाता है। 36 को फिर क्या करना है, हम लोग को 10 से भाग देना है। जब 36 को हम लोग 10 से भाग देते हैं तो जो मेरा निकलता है, क्या कि हमने आपको पहले बोला मास और दिन निकलेगा, भाग जब हम लोग देंगे तो 36 में जब हम लोग भाग देते हैं तो 3 मास और आपको 6 दिन होता है, निकलता है। तो फिर मैंने आपको दूसरा प्रक्रिया बताया था, जब कोई दिन बचता है तो उस दिन को क्या करना होगा, 3 से गुना कर देना होगा। 3 से गुना करते हैं तो 6 को जब 3 से गुना करते हैं तो 18 दिन आता है। अतः जो इसमें दिया हुआ, अतः सूर्य की दशा में सूर्य की अंतर्दशा जो होता है, मासादि मतलब महीना, 3 महीना 3 मास और 18 दिन हुआ। क्या हो गया, 3 माह 18 दिन हुआ। इसी प्रकार अगर हम लोग एक एक ग्रह की महादशा, एक एक ग्रह की दशा में सभी ग्रहों की अंतर्दशा प्राप्त कर सकते हैं। एक ग्रह के अंतर्गत सभी महादशा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। जो एक विधि हमने आपको बताया, इस विधि के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके अगर निकालेंगे तो सभी का क्या होगा, दशायाम अंतर्दशा आप निकालने में आपको सुविधा होगी और समझने में भी सुविधा होगी। ये एक महत्वपूर्ण और संक्षिप्त जानकारी थी, जिसके माध्यम से हम इस चीज़ को विस्तार रूप से बना सकते हैं और समझ भी सकते हैं। इसके लिए आप इसका अध्ययन करें और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।